उत्तरकाशी में बचाव अभियान का आज छठा दिन है। लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। 1167 से ज्यादा लोगों को हवाई मार्ग से निकाल लिया गया है। हेलीकॉप्टर से घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हादसे की जगह पर सीएम धामी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सीएम धामी ने प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। 8 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अलग अलग जगहों पर जारी है। कितनी ज्यादा मुश्किलें हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग को भी जोड़ने की लगातार कोशिशें जारी हैं, क्योंकि आवाजाही का एकमात्र जो जरिया है वो है हेलीकॉप्टर, और जो घायल हैं उन्हें तुरंत ही अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। हालात जो हैं किस तरह के हैं, किस तरह तबाही मची है, वो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो भयावह है। स्टिफर डॉग्स की मदद ली जा रही है, जिससे कि अगर कोई जिंदगी यहाँ बची हुई है तो उसे बचाया जा सके, उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गंगनानी में हुए बह गए पुल को अब सेना और बीआरओ की टीम ने दिन रात काम करके दोबारा से बना दिया है। आपको बता दें कि इसके दोनों ही छोर आपस में जोड़ दिए गए हैं। पुल को बनाने में बीआरओ के जवान देर रात 1:30 बजे तक जुटे रहे। अब सुबह की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जो बाधाएं हैं वो कम नहीं है। पुल बन चुका है, लेकिन जो आगे का रास्ता है वो भी खतरे भरा है। जानकारी के मुताबिक धराली तक सड़क संपर्क बहाल करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस पुल के आगे भी 3 ऐसी जगह हैं जहां सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, बह चुकी हैं। बीआरओ को धराली तक पहुंचने के लिए उन सड़कों को भी बनाना होगा, उनकी मरम्मत करनी होगी। तो गंगनानी से हर्षिल तक जाने वाले पुल को बीआरओ ने बना लिया है। कई घंटे तक चली इस मुहिम की एक एक खबर आज तक ने आप तक पहुंचाई। हमारी संवाददाता अंजलि इस्टवाल की इस रिपोर्ट को देखिए। गंगनानी के आगे का ये जो ब्रिज है, जिसे बनाने की कवायद लंबे वक्त से चल रही थी, वो रात भर काम चला है, जिसे हम आपको दिखाते रहे, निगरानी रखी है इसके ऊपर हमने। और अब वो दूसरी तरफ हमने दिखाया था कि रात 1:30 बजे पहुंचना शुरू हो गया था। लोग वहाँ पे जो हैं फौज के, इंडियन आर्मी के और बीआरओ के, वो आगे जा चुके हैं। वहाँ जाकर के उन्होंने लाइट का सेटअप भी किया रात को। और अब ये जो ब्रिज है, इस पर अगर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी में इंसान पैदल चल के जा सकता है। लेकिन अभी बीआरओ के ऑफिशियल्स या आर्मी के ऑफिशियल्स इस तरह से इसको सिविलियंस के लिए खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर खतरा है, आप देख सकते हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ घंटों के अंदर जो नीचे डेक लगाए जाते हैं, जो मेटल की पट्टियां हैं जिनके ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी, वो भी लग जाएंगी और उसके बाद ये ब्रिज चालू हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, इमरजेंसी पर इसमें इंसान की आवाजाही हो सकती है, लेकिन खतरे से खाली ये नहीं है। ये जो पानी नीचे से बहता नजर आ रहा है, ये वो ब्रिज है जो टूट गया था और अब आखिरकार ये आप देख सकते हैं मेटल का पूरा स्ट्रक्चर पड़ चुका है। तो जो ज़रूरत थी कि एक कनेक्टिविटी बने, वो बन चुकी है। और कल रात को हमने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि पूरी रात हमने यहाँ ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को देखा। तो जो आर्मी के जवान थे वो आगे तक गए, उन्होंने वहाँ लाइट का सेटअप भी किया। और आप देख सकते हैं ज़रूरी क्या है कि ये जो आप नीचे डेक देख रहे हैं, ये पूरा आगे तक लगाया जाए। और जब ये पूरा का पूरा बन करके तैयार हो जाएगा, तभी कोई गाड़ी इसके ऊपर से जा पाएगी। और ये ब्रिज 50 टन तक का बोझ उठा सकता है, वजन उठा सकता है। तो जब ये बन जाएगा तो इसके ऊपर से बीआरओ की जेसीबी भी जाएगी और रिलीफ का सब सामान भी जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये जल्द तैयार हो जाए, मैं अंजलि इस्टवाल, कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ, आज तक। और इस पर बीआरओ कमांडेंट ने क्या कहा है, अंजलि इस्टवाल से सुनिए जरा। के चलें कि ये जो ब्रिज है, इसको अभी दोनों एंड्स मीट कर चुके हैं, ये कह सकते हैं। ये ब्रिज उस पार में जाके टच कर चुका है। टिपिंग ऑफ द नोज, लॉन्चिंग नोज टिप हो गया बोलते हैं इसको। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप, बिकॉज वंस द लॉन्चिंग नोज वहां जाके टिप हो गया, इसके बाद ब्रिज इज टोटली इन सेफ। जब तक उस पार में टच डाउन नहीं हुआ, टिपिंग नहीं हुआ, देर इज एवरी लाइकलीहुड में ब्रिज टॉपल डाउन होकर गिरने का खतरा हमेशा रहता है। एक बार उस पार में जाके टच हो गया, अभी ब्रिज सेफ है, ये गिरेगा नहीं। इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट को राइट को कहीं भी थोड़ा शिफ्ट करना है, आगे पीछे कहीं शिफ्ट करना है, अभी एनीथिंग वी कैन डन विद दिस ब्रिज। नाउ इट इज सेफ टोटली। धराली में आज रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है और इसी बीच आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर एनडीआरएफ और बाकी की टीमें राहत के कामों में जुटी हुई हैं।
मुहिम जारी है। कल उन्होंने बताया कि कैसे लगातार वहां ऑपरेशन जिंदगी को चलाया जा रहा है। जहां मैं इस समय बैठा हूं, दरअसल ये बाजार हुआ करता था धराली का। अब इस बाजार पर सिर्फ मलबा है। कई लोग लापता है जिनके बारे में जानकारी नहीं है, तो एसडीआरएफ की टीम अपने स्निफर डॉग्स को लेकर के इनको यहाँ वहां घुमा रही है। दरअसल इनका काम यह है कि अगर मलबे में कोई संभावना हो किसी के जिंदा होने की, वो सांस ले रहा हो, तो स्निफर डॉग उसे पहचान पाएंगे, वहां बता पाएंगे, और ये हो पाएंगे तो मैनुअली चाहे काटना हो या फिर खुदाई करनी हो, वहां से निकाल पाएंगे। तो कहीं पर किसी तरह की हलचल मिली आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं मिली। जहाँ पे काफी मलबा जो है काफी बता रहे हैं कि 3 मंजिला हुआ करती थी यहाँ पर, कभी तो उतना ही ये बिल्डिंग में बची नहीं होती। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई सांस लेता है तो कितने अंदर तक ये कुत्ते उसे जो है सूंघ पाएंगे या पहचान पाएंगे, बता पाएंगे? ये लीक अगर कहीं पर हो रहा हो, कहीं पर छेद अगर दूर जा रहा हो, तो कम से कम जो है 2-3 मीटर तक ये उसकी स्मेल ले लेते हैं ह्यूमन सेंट की। तो अभी तक आपने जितना एरिया मिला, किसी तरह के सिग्नल्स मिले कि? अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं है। हम लगातार कल से जो है इसको सर्च करवा रहे हैं। दरअसल मानवीय कोशिश में जब मशीनें भी कई बार कामयाब नहीं होती हैं, तो ये जो बेजुबान है ये बहुत मददगार होते हैं। अक्सर जहां पर इस तरह की त्रासदी होती है, वहां अगर कोई फंसा हुआ है, जरा सा भी सांस ले, वेंटिलेशन हो, तो वहां से कुत्ते बता सकते हैं कि यहाँ कोई जीवित हो सकता है। हालांकि इस मलबे में किसी का जिंदा पाया जाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन इन परिस्थितियों को देख के ऐसा लगता है नहीं कि यहाँ कोई चमत्कार हो सकता है। तो स्निफर डॉग के साथ साथ ये विक्टिम लोकेटिव कैमरा जो है, इक्विपमेंट्स उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इसलिए कि अगर मान लीजिए घर पूरा बह करके आया, नीचे मलबा है, कुछ लोग अगर दबे हो सकते हैं, कम से कम उनका शव भी बरामद हो, तो इसके जरिए इस मॉनिटर पर जो है आप देख पा रहे हैं कि उनके अंदर की स्थिति क्या है। बहुत नैरो पैसेज है, घर के अंदर घुसना मुश्किल है जब तक कि पूरी छत ना हटे, और इसीलिए तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी जब मुसीबतें आती हैं जहां सब कुछ मलबे में शहर बदल जाए, तब यही तकनीक, यही अत्याधुनिक मशीनों के जरिए ही उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है, फिर चाहे आप जीवित लोगों को खोजें या फिर उनको शव निकालना हो, क्योंकि सर्च ऑपरेशन किसी भी त्रासदी में सबसे मुश्किल काम होता है। धराली में बाजार के बीचों बीच में खड़ा हूं मलबे के ऊपर। ये घर यहाँ था नहीं, ये घर यहाँ से 40-50 फीट पीछे था, लेकिन जब सैलाब आया तो अपने साथ इस घर को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बहा करके लेके आया। घर का नुकसान देखिए किस तरह हुआ, पूरा अपनी जगह पर खड़ा है, अंदर मलबा भरा है, मिट्टी भरी है, लेकिन क्या इसमें संभावना हो सकती है किसी के जीवित होने की? ये एसडीआरएफ के कर्मचारी दरअसल अब जा करके मशीनों का इस्तेमाल करके इस इलाके को काट रहे हैं। ये देखिए यहाँ से अब एक एक हिस्सा जो है देखा जा रहा है तोड़ करके छत से, और इसके साथ स्निफर डॉग कि क्या मलबे में कोई फंसा हो सकता है, इसीलिए अब इस पूरी छत को तोड़ा जा रहा है। जो सर्च ऑपरेशन है उसमें कुछ इसी तरह की मुश्किलें हैं कि आपको हर घर, हर वो इलाके, हर जगह जाकर देखना होगा कि क्या उस टेरेन में कोई संभावना हो सकती है किसी के जीवित पाए जाने की, और अगर जीवित ना भी मिले तो कम से कम शव बरामद किए जा सके, क्योंकि संख्या जो मिसिंग लोगों की है वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। धराली में एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। चूंकि रेस्क्यू का काम, इवैक्यूएशन का काम पूरा हो गया है, यहाँ भी स्निफर डॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन जिन जगहों पर स्निफर डॉग अगर सिग्नल दे रहा है, वहां पर सूंघ रहा है, उसे लगता है कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो उन जगहों को मैनुअली खुदाई की जा रही है। दरअसल ये भी अभी भी स्वैम्प का हिस्सा है, ये पूरी तरह से दलदल है, तो अब बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मशीन लाने से बेहतर है कि उसको मैनुअली खोदा जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि अगर संभावित रूप से कम जो लोग मिसिंग हैं उनके बारे में कुछ पता चल जाए, वो शव कम से कम रिकवर हो पाएँ। तो सर्च ऑपरेशन धराली में इस दलदल में चलाना बड़ी चुनौती है, जिसमें तमाम एजेंसियों के साथ साथ एनडीआरएफ भी यहाँ पर कार्यरत है। इन तमाम जवानों को एयरलिफ्ट करके यहाँ पहुँचाया गया धराली में, और सबसे पहले उन्होंने फिर यहाँ पर राहत बचाव के साथ साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अपनी खूबसूरती के लिए हर्षिल और धराली हमेशा गुलजार रहते थे। यहाँ तीर्थयात्री भी आते थे और हमारे आपके जैसे पर्यटक भी आते थे। एक ऐसी आपदा आई जिसने पूरे शहर को वीरान कर दिया है। यहाँ सिर्फ मलबा है, मलबे के नीचे मकान, दुकान सब कुछ हैं, और अब किसी को उम्मीद फिलहाल लगती नहीं है कि यहाँ पर बहुत जल्दी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तब ऐसे जवान काम आते हैं, वो यहाँ पर आपको हौसला देते हैं। मिशन मोड पर रास्ते दुरुस्त किए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन शुरू हो रहा है, कनेक्टिविटी रिस्टोर की जा रही है इस उम्मीद में कि जो लोग लापता हैं कम से कम उन्हें बरामद कर लिया जाए। धराली में मिशन मोड पर ऑपरेशन जिंदगी चल रही है। धराली ग्राउंड जीरो पर दीपक बिष्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। धराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी की टीमें भी लगी हुई हैं, जो दिन रात मलबे से पीड़ितों को बचाने में जुटी हुई हैं। आईटीबीपी के कमांडर सचिन कुमार से रेस्क्यू ऑपरेशन पर बात की है संवाददाता मंजीत नेगी ने। कितने जवान यहाँ पर रेस्क्यू किए गए हैं? अभी तक
टोटल 13 जवानों को और सिविलियंस को हर्षिल से एयरलिफ्ट करके मातली में लाया गया है। यहाँ पर लाने के बाद इन्हें आईटीबीपी के हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है और जिन पेशेंट्स की हालत ज़्यादा गंभीर है उन्हें डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक जो हमारे सूचना के आधार पर इसमें 11 आर्मी के कर्मी हैं और 3 हमारे सिविल भाई बंधु हैं। आईटीबीपी किस तरह से असिस्ट कर रही है उत्तरकाशी में और आगे धराली में? आईटीबीपी पिछले कल शाम से ही आईटीबीपी के लगभग 100 लोगों की 10 टीमें बहुत सारे कामों में और रेस्क्यू और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन में लगे हुए हैं। कल शाम को ही लगभग 5 बजे तक 110 लोगों को हमने सेफ जगह पर इवैक्यूएट किया, जिसमें कुछ लोगों को हमने गंगोत्री भेजा और लगभग 56 लोगों को हमने आईटीबीपी की पोस्ट कोपांग में रात में शरण दी, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया और उनका फर्स्ट एड प्रोवाइड कराया। सुबह 5 बजे से लगभग 140 लोग आईटीबीपी के लगभग 140 लोग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। अभी तक लगभग 4 डेड बॉडीज डेब्री में से निकाल ली गई हैं और जो भी घायल हैं उन्हें मौके पर ही फर्स्ट एड दिया जा रहा है।